नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक भट्ट एडवोकेट स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लॉ ट्यूब में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों अब हम आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में मैरिज और कोर्ट मैरिजेस से रिलेटेड टॉपिक पे बात की थी, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। हो सकता है किसी ऐसे आदमी तक पहुंच जाए शेयर करते हुए जिसको इसकी बहुत ज़रूरत हो। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया अपडेट इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसकी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों हम जितने भी लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, हम ग्रेजुएट का पास आउट करते हैं, लॉ ग्रेजुएट अपना, और वकालत का ग्रेजुएट पूरा करने के बाद हम आते हैं कोर्ट में अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, या जो हमने पढ़ा है उसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाने के लिए या उसे इन्फोर्समेंट करने के लिए। तो दोस्तों जब हम कोर्ट में आते हैं तो हमारे लिए एक अलग परिवेश होता है, एक अलग तरीके का वातावरण होता है, क्योंकि हम क्लासरूम से निकल के सीधे कोर्ट में आ चुके होते हैं, जहाँ पर एक वर्क प्रोसेस होता है और हमें बहुत कुछ सीखना होता है और अपने आप को एज एन एडवोकेट स्थापित करना होता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये उठता है कि जो भी बच्चे या जो भी लड़के लड़कियाँ लॉ ग्रेजुएट पास आउट करके कोर्ट में आते हैं वो कैसे शुरुआत करें, वो क्या करें कि वो एक अच्छे लॉयर बन करके अपना करियर परस्यू कर पाएँ, या वो अपना भविष्य कैसे एक अच्छे लॉयर की तरह स्थापित कर पाएँ। इन विषयों को दोस्तों जब तक कि हम नहीं जानेंगे तब तक कि हमें अपने प्रोफेशन में या सीखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों आज इसी विषय को हम और विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो लॉ ग्रेजुएट हैं या पास आउट करके कोर्ट में आते हैं, उनकी सबसे पहली बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि हम पढ़ के तो आते हैं, लेकिन कोर्ट में आने के बाद हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। शुरू में हम जिनके पास जाते हैं, जिन भी सीनियर एडवोकेट्स के पास जाते हैं सीखने के लिए, वो हमें अब एक अच्छे वकील के सांचे में ढालने के लिए या हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या कहें हमें पॉलिश करने के लिए पहले कई अलग अलग कोर्ट्स में, ऑफिसेज में भेजते हैं, जिसके कारण हमें बेसिक नॉलेज हो सके। उनका जो हमारे सीनियर्स जो होते हैं, जो हमें फील्ड में भेजते हैं कोर्ट में, उनका बेसिक जो मोटिव होता है वो मोटिव ये होता है कि हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट में कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, कहाँ कौन सी कोर्ट है, इस बेसिक चीज़ को हम जान सकें। उसके अलावा हम वहाँ पर जा कर के एडवोकेट्स को, ऑनरेबल जजेस के वर्क शैली को, या वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी हम ऑब्ज़र्व कर सकें और उन्हें अपनी लाइफ में उतार करके एज ए लॉ प्रोफेशनल यूज़ कर सकें। ये होता है हमारे सीनियर्स का पहला मोटिव। लेकिन दोस्तों हम जब फ्रेश पास आउट करके कोर्ट में जाते हैं एडवोकेट्स, तो हम फील्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन फील्ड वर्क करने के बाद जितने भी यंग प्रोफेशनल्स आते हैं, न्यू कमर, वो दौड़ने के चक्कर में अपनी बुक्स पर या पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक सबसे गलत चीज़ है। आप कोर्ट में आते हैं, आप काम करिए, काम करने के साथ साथ आप भाग दौड़ कर रहे हैं वो भी करिए, लेकिन आप जो पढ़ के आए हैं उसे रिपीट भी करते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है केस लॉज पढ़ना। केस लॉज आप पढ़ेंगे, उन्हें ध्यान से अगर आप एग्जामिन करेंगे, 2-4 बार ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको एज एन एडवोकेट बहुत फ़ायदा होगा। पहली चीज़, आपको बहुत कुछ केस लॉज पढ़ने से मिलेगा। एक नए तरीके का, आप जितनी बार एक केस लॉ पढ़ोगे उतनी बार आपको उसमें एक नया एंगल दिखेगा, आपको एक नई चीज़ पता चलेगी, जो कि आपके करियर जो है एडवोकेट का उसमें बहुत फ़ायदा करेगी। अब दोस्तों आते हैं कि हम कैसे कम समय में एक अच्छे वकील बने, अपने आप को हम कैसे स्थापित कर सकें जिससे हमें एक अच्छी अर्निंग भी हो पाए, उसके अलावा हम सीख भी पाएँ और अपना करियर अच्छा भी बना पाएँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमें ग्राउंड पे तो भेजते हैं, लेकिन ग्राउंड में भेजने के कारण हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम वहाँ पर रिलेटेड फाइल्स को ध्यान से पढ़ पाएँ,
या हम ध्यान दे पाएँ कि हमारे सीनियर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप ऑब्ज़र्व करिए कि आपके जो सीनियर हैं वो सीनियर का वर्किंग का प्रोसेस क्या है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे क्लाइंटों से बात करते हैं, किस तरीके से कोर्ट में जाकर वो अपनी बहस देते हैं, किसी भी केसेस की, चाहे वो सिविल के हों, क्रिमिनल के हों, जो भी आपके सीनियर जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या जो भी वो परस्यू करते हैं एडवोकेसी में, उसकी वो ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपने ड्राफ्टिंग नहीं सीखी तो समझ लीजिए आपने एडवोकेसी में कुछ नहीं सीखा। एक अच्छी ड्राफ्टिंग एक अच्छे एडवोकेट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग होगी उतना मजबूत आपका केस बनेगा और आप उसी के बेस पे केस लड़ पाओगे। एक अच्छी प्लीडिंग एक अच्छे एडवोकेट के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने सीनियर से सीखें कि कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, उस पर ध्यान दें कि आपके सीनियर कैसे करें। उसके अलावा वो कोर्ट में जा कर के कैसे बहस करते हैं, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करें और जब आपको टाइम मिले तो उसको आप खुद भी एक बार रिहर्स करें। आप उन्हीं चीज़ों को खुद बोलकर या करके अकेले में देखें कि क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कि आप उससे बेटर कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखें। उसके अलावा आपके सीनियर्स की जो भी केस फाइल्स हैं वो जिन केसेस में जाते हैं बहस करने के लिए, उनके आने के बाद उन केसेस को ज़रूर पढ़ें, उन फाइल्स को पढ़ें। जहां आपको कोई डाउट हो, जहां आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, वहां आप अपने सीनियर्स को पूछिए, अपनी सीनियर्स से अपने डाउट क्लियर करिए, उनसे झिझकिए नहीं, क्लियरली पूछिए कि सर मुझे यहाँ इस फाइल में ये नहीं समझ में आया, या आप बहस करने गए थे कोर्ट में तो यहाँ पे ये पॉइंट रह गया था, ये कैसे करें। और कुछ जो दोस्तों बेसिक गलती होती है हम एडवोकेट्स की, वो ये होती है कि जब एज ए फ्रेशर एडवोकेट स्टार्ट करते हैं तो भाग दौड़ के चक्कर में या कोर्ट की बिजी शेड्यूल की वजह से अपना सोशल क्राइटेरिया नहीं बिल्डअप कर पाते हैं, उतना सोशल हम मार्केट में नहीं हो पाते हैं जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, एडवोकेट्स को काम मिलने में दिक्कत आती है। लेकिन दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि उससे भी आपको बहुत काम मिल सकता है। आप कोर्ट में तो एक्टिव रहिए, उसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी एक्टिव रहिए और लोगों को आप बताइए कि आप एडवोकेट हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप किन के पास बैठे हैं वो क्या कर सकते हैं। उससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने फ्रेंड सर्किल में, मोहल्ले या कॉलोनी में बात करोगे तो आपसे बात एक पर्सन के पास जाएगी और उससे किसी सेकंड के पास, तो उससे ये होगा कि आपके पास वर्क आने के चांसेस बढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं फ्रेंड चैट्स के लिए, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सर्व करें, अपनी जो है प्रेजेंटेशन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रखें, अपना एक अच्छा सा प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं और बातचीत करें। वहाँ पर भी अपने बारे में पूरी चीज़ मेंशन करें और कोशिश करें कि कम से कम दिन भर में 1 या 2 बार अपने सोशल अकाउंट्स में लॉगिन करके आप वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉ से रिलेटेड पोस्ट करें, जिनमें आप अपने फ्रेंड्स को या आपके जितने भी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उनको टैग कर पाएँ और उनके साथ शेयर करें। उससे दोस्तों ये होगा कि आप जो भी जानकारी शेयर करेंगे अब टैग करके फ्रेंड्स को, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और लोग जब सोशल मीडिया पे आएंगे, अपना सोशल मीडिया अकाउंट सर्व करेंगे तो वो आपकी पोस्ट पर उनकी जब नज़र पड़ेगी तो उससे भी आपको काम आने के चांसेस अच्छे रहेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप एज ए फ्रेशर जाइएगा, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, खासकर आपके सीनियर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें तो आप सीखे ही सीखे, लेकिन अपने आप को पॉलिश करने की दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिए। आप जितना टाइम अपने आप को पॉलिश करने के लिए दे सकते हैं उतना दीजिए। खाली कोर्ट में आप ये सोच के मत जाइए कि आपको भाग दौड़ करनी है, आप ये सोच के जाइए कि आप जब कोर्ट में जा रहे हो, एज ए एडवोकेट अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको अपने आप को पॉलिश भी करना है, आपको अपने स्किल को ओवरऑल डेवलप भी करना है और आपको अपने आप को इतना एडवांस लेवल पर बना लेना है कि आपको 6 महीने या साल भर के अंदर ही आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप कोई भी केस खुद लड़ सको, या इनफैक्ट आप कुछ हल्के फुल्के सेक्शंस की बेल हो गई, 138 एनआई एक्ट का केस हो गया, सिविल के कुछ केसेस होते हैं, वो केसेस तो आप कर ही सको। इतना कैपेबल आप अपने आप को ज़रूर बना लीजिए। या फैमिली कोर्ट केसेस जो होते हैं, जैसे डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया,
या इससे रिलेटेड और कोई सेक्शन 9 के केसेस हो गए हिंदू मैरिज एक्ट के, इन सब केसेस को तो कम से कम आप साल भर के अंदर हैंडल करना सीख ही लीजिए, ताकि आपके पास अगर केसेस आते हैं तो आप केसेस कर सको, लड़ सको। और दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए आपने अपनी वकालत नई स्टार्ट की है, कोई केस आपके पास आ जाता है या कोई भी क्लाइंट कभी आपके पास आता है, तो उसे कभी आप ये मत बोलिएगा कि आपने अपनी एडवोकेसी न्यूली स्टार्ट की है। आप उसके साथ पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस से पेश आए, उसका सामना करें, उसके प्रॉब्लम को सुनें कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको जो प्रॉब्लम वो बता रहा है उसकी अगर आपको पूरी सही जानकारी है कि इसका कानूनी क्या रेमेडी है या आप इसकी लीगल रेमेडी क्या दे सकते हैं, तो उस समय उसकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसकी लीगल रेमेडी बता दीजिए जो आपकी फीसेस हो वो ले करके। लेकिन अगर आप एज ए न्यू लॉयर आपने स्टार्ट किया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं या इनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, तो दोस्तों उनकी बात को बहुत गौर से ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद उन्हें समय दीजिए, एक आध दिन के बाद का मिलने का, उन्हें बोलिए कि ठीक है आपने उनकी प्रॉब्लम सुन ली है, आप इसका सल्यूशन उनको 1-2 दिन के बाद बताएंगे, क्योंकि अभी आपके पास इतना विस्तार से या डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं, आपको और भी केसेस देखने हैं। उनसे टाइम लेने के बाद दोस्तों आप उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर अपने लेवल पे खोज सकते हैं तो लीगल बुक्स पढ़िए, IPC, CRPC या सिविल केस है तो CPC, अगर चेक बाउंसिंग का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस से रिलेटेड है तो वो पढ़िए, जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आपके पास है उन एक्ट्स की बुक्स को पढ़िए। अगर आपको सल्यूशन मिल रहा है तो सल्यूशन निकालिए, उसे क्रॉस चेक करिए। नेट पे कई लीगल अच्छी वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू भी आप क्रॉस चेक करिए। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ आपने सही से उनका सल्यूशन ढूंढ लिया है, तो उनको फिर से बुलाइए और उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताइए। अगर आप अपने लेवल पे उस चीज़ को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या आपको लग रहा है कि आप उसका सल्यूशन ठीक नहीं निकाल पाए हो, तो आप किसी भी सीनियर एडवोकेट से कोर्ट में, जो कि आप रोज़ आने जाने में आपका व्यवहार बन ही जाता है, एक हर किसी से कर्टसी में आपका व्यवहार बन ही जाता है, तो उनसे जा कर के आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, उनसे पूछे कि उनका व्यू पॉइंट क्या है। उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई केस आपके पास लेकर के आता है कि मुझे ये केस आपसे करवाना है या ये केस करवाना है, मान लीजिए आपको उस चीज़ की ड्राफ्टिंग नहीं आती है या आपने पहले कभी वो केस नहीं किया, तो कभी भी घबराइए नहीं, क्योंकि दोस्तों हर एडवोकेट को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है केसेस लड़ने की, और हर कोई एडवोकेट कभी ना कभी पहली बार कोर्ट में जाके ऑनरेबल जज को फेस करता है, अपनी बहस करता है और केस लड़ता है। ये आपको तय कर दीजिए, और आप इसीलिए लॉ पढ़ करके कोर्ट में आते ही हैं सीखने कि आपको भी एज ए लॉयर अपने आप को स्थापित करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आता है कि केस कैसे करना है, क्या करना है और अब इसकी क्या हम प्लीडिंग बनाएं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरी प्रॉब्लम सुन लीजिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है, एक अपनी आप फीस बताइए कि कितनी फ़ीस आप लेना चाहते हैं जो आपको सूटेबल लगती हो या जो आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लगता हो कि हाँ यार मेरे लिए फ़ीस इनफ है, उतनी फ़ीस आप उनसे लीजिए, टाइम ले लीजिए। और जैसा मैंने कि आपको पहले बताया है कि जितने भी अन्य सीनियर एडवोकेट्स हो आप उनसे डिस्कस करिए कि सर ऐसी चीज़ है, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वहाँ पे डिस्कस करके अगर आपके सीनियर अच्छे हैं, वो आपको फेवर करते हैं और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि आप कैसे ड्राफ्टिंग करिए। तो दोस्तों उस चीज़ को वैसे आप ड्राफ्ट करिए, एक अच्छी से ड्राफ्टिंग बनाइए, और ड्राफ्टिंग बनाने के बाद एक बार उसको पूरा क्रॉस चेक सही से करिए कि आपने कहाँ पे क्या लिखा है, कहीं कुछ आपसे गलती या कोई डिटेल तो नहीं हो, गलती तो नहीं हो गई। और पूरी ड्राफ्टिंग करने के बाद अपने क्लाइंट को बुलाकर एक बार उसको रफ कॉपी दिखाइए कि देखिए मैंने ये ऐसा केस तैयार किया है आपके बताए हुए डिटेल के अनुसार। अगर आपका क्लाइंट उसमें बोलता कि उसे कुछ अमेंडमेंट चाहिए, तो थोड़े बहुत अमेंडमेंट करने के बाद आप उसको एक बार क्रॉस चेक और करा दीजिए। उसके ओके करते ही आप उस केस को जा कर के फाइल करिए। उसमें अगर सिविल है तो जो कोर्ट फीस उसमें लगती है वो कोर्ट फीस लगाइए, जा कर के फाइल करिए। और दोस्तों जब आप फाइल करेंगे तो फाइल करने से पहले अगर जो भी पेपर मुकदमे से रिलेटेड है, आपका प्लेंट है या मान लीजिए उसके साथ कोई आपने कोई ऑर्डर्स लगाए, किसी ऑर्डर्स की सर्टिफाइड कॉपी लगाई है, कोई और भी पेपर्स हैं, उन सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए केस को फाइल करने से पहले।
पूरे प्रिंट को पढ़ने के साथ साथ सारे पेपरों को पढ़िए, अपनी बहस तैयार करिए कि आप जिस दिन केस फाइल कर रहे हैं उस दिन आप क्या क्या पॉइंट्स बोलेंगे, जजेस के सामने आपको क्या क्या बोलना है, ये आप पूरा अपना होमवर्क अच्छे से करके जाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप भूल जाओगे बहस को, तो आप मेन पॉइंट्स अपने बहस के एक कागज़ पे, एक वाटर मार्क पे लिख कर रख लीजिए, जिससे कि अगर आप कहीं फंसते हैं तो आपको तुरंत एक बैकअप मिल जाए और आप अच्छे से अपनी बहस को कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बेसिक टिप्स जो मैंने आपको बताई, हर एडवोकेट को क्या करना चाहिए अपने आप को स्थापित करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब आप कोर्ट में न्यू एडवोकेट ऐसे जाते हो तो किसी को भी किसी के सीनियर इतना पैसा नहीं देते हैं, या कोई भी नया एडवोकेट इतनी जल्दी इतना पैसा खुद नहीं कमा पाता है कि वो अपने खर्चे उठा सके। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो के थ्रू मैंने कुछ कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊं जिससे कि आप अच्छे से अर्निंग कर सकें। बहुत नहीं तो कम से कम आप इतना पैसा निकाल लें कि आपके आने जाने का एक्सपेंस या आपकी डेली नीड का जो एक्सपेंस है वो पूरा हो जाए, आपको पैसे की कमी से ना जूझना पड़े। क्योंकि जो भी नया एडवोकेट जाता है उसका शेड्यूल इतना बिजी होता है कोर्ट में कि वो और कुछ भी करने का टाइम नहीं पाता, उसके पास ये टाइम नहीं रहता है कि वो कहीं और जॉब कर सके या कुछ ट्यूशन व्यूशन जैसा कुछ काम कर सके जिससे वो पैसे कमा सके। इसीलिए दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता पाऊँ इस वीडियो में जो कि आपको पैसा कमाने में और एज ए एडवोकेट, एक अच्छा एडवोकेट स्थापित करने में आपको कुछ हेल्प करे। लेकिन दोस्तों यदि फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है इस वीडियो में, कोई आपकी शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा यदि अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पर अपना कंसल्टेशन स्लॉट बुक करके आप मुझसे लीगल कंसल्टेशन ले सकते हो। जितने भी EWS सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट होल्डर हैं या BPL राशन कार्ड धारक हैं, उनको मैं फ्री में लीगल कंसल्टेशन देता हूं। जी हाँ, मैं कानूनी परामर्श का उनसे कोई भी पैसा नहीं लेता हूं। जितने भी EWS सर्टिफिकेट होल्डर या BPL राशन कार्ड होल्डर पुअर पीपल्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और देखते रहिए लॉ ट्यूब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।